बुजुर्ग परहेजगार थे। पूरी ज़िंदगी सजदे और शुक्र में गुजारी। अल्लाह ताला के फ़ज़ल के दरवाज़े भी हमेशा उन पर खुले रहे। रिज़्क़, शोहरत, इज़्ज़त और अख्तियारात की फरावानी थी, लेकिन फिर अचानक बीनाई मुतासिर होना शुरू हो गई। दाईं आँख में धुंधलाहट आई। ऐनक बदल कर काम चलाने की कोशिश की, लेकिन फिर बाईं आँख दूधिया हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन का मशवरा दे दिया। बुजुर्ग ने ऑपरेशन करा लिया। वो अस्पताल से जाने लगे तो डॉक्टर ने कहा, आप पट्टी खुलने तक झुक नहीं सकते। बुजुर्ग ने वजह पूछी। डॉक्टर ने जवाब दिया, आप झुकेंगे तो आँखों पर दबाव पड़ेगा, ज़ख्म खुल जाएंगे और यूं बिनाई ज़ाया हो जाएगी। चुनांचा आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने से पहले झुकने की गलती ना करें। बुजुर्ग ने पूछा, तो क्या मैं सजदा भी नहीं कर सकता? डॉक्टर ने जवाब दिया, हरगिज़ नहीं, आपके लिए सजदा ख़तरनाक साबित होगा। बुजुर्ग घर चले गए। बच्चों ने 3 दिन बाद डॉक्टर से रब्ता किया और बताया, हमारे वालिद खाना नहीं खा रहे, ये सिर्फ पानी पीते हैं और चुपचाप लेट जाते हैं। डॉक्टर ने हंसकर जवाब दिया, ये नॉर्मल है, चबाने से आँखों के पट्टों पर दबाव पड़ता है, लिहाजा ज़्यादातर मरीज़ ऑपरेशन के 3-4 दिनों तक सख्त खुराक नहीं खा पाते। आप उन्हें लिक्विड फूड देना शुरू कर दें। बच्चों ने वालिद के गिर्द लिक्विड फूड का अंबार लगा दिया, मगर वालिद ने ये ग़िज़ा खाने से भी इनकार कर दिया। खुराक की कमी से बुजुर्ग कमज़ोर होते चले गए। वो बाथरूम तक नहीं जा पा रहे थे। बच्चे डॉक्टर को घर ले आए। डॉक्टर ने ज़ोर देकर पूछा, चाचा जी आप खाना क्यों नहीं खा रहे? बुजुर्ग खामोश रहे। डॉक्टर ने दूसरी बार पूछा, आपका खाना खाने को दिल क्यों नहीं चाह रहा? बुजुर्ग ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं खाने का शौकीन हूँ, मेरा बहुत दिल चाहता है। डॉक्टर ने पूछा, फिर आप खा क्यों नहीं रहे? बुजुर्ग ने आहिस्ता से कहा, बेटा मैं जिस खुदा को सजदा नहीं कर सकता, मुझे उसका रिज़्क़ खाते हुए शर्म आती है। सजदा करूँगा तो ही रिज़्क़ खाऊंगा। डॉक्टर ने हैरान होकर बच्चों की तरफ देखा। बच्चों ने बताया, हमारे वालिद जवानी से नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह को सजदा करते हैं, उसकी नेमतों का शुक्र अदा करते हैं और फिर खाने की चीज़ को हाथ लगाते हैं। आपने सजदे से रोक दिया और वालिद ने खाना तर्क कर दिया। डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। हम सब की आंखों में भी आंसू आने चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें क्या क्या नेमत नहीं बख्श की। आप सिर्फ अपने दौर को ले लीजिए। सन 2035 तक दुनिया का शानदार तरीन वक्त है। अल्लाह ताला ने हमें इस शानदार तरीन वक्त में पैदा किया। दुनिया के 90% नामुमकिनात मुमकिन हो चुके हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकेगा। आप अरब बल्कि खरबपति बन सकते हैं। आपके रास्ते में कोई शख्स रुकावट खड़ी नहीं करेगा। आप किसी भी बीमारी का शिकार हैं, अल्लाह ताला ने दुनिया के किसी न किसी कोने में उसकी शिफा का बंदोबस्त कर दिया है। आप दुनिया की हर किताब पढ़ सकते हैं। दुनिया भर की अदालतें भी आपके लिए खुली हैं और दुनिया के तमाम तालीमी इदारों के दरवाजे भी। आप सिर्फ यूट्यूब को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, आप दुनिया का हर इल्म सीख लेंगे। आज से 50 साल पहले तक लोग मलेरिया, खुन्नाक, तशन्नुज, टीबी, खसरा, काली खांसी और पोलियो से मर जाते थे। हम आज अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाते हैं और ये ज़िंदगी भर के लिए इन बीमारियों से महफूज हो जाते हैं। इंसान ने अपनी औसत उम्र में भी इजाफा कर लिया। दूसरी जंग अजीम तक औसत उम्र 50 साल होती थी। लोग 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते थे और रिटायरमेंट से 5-10 साल बाद इंतकाल कर जाते थे। आज दुनिया की एवरेज एज में इजाफा हो चुका है। जापान में 100 साल से ज़ायद उम्र के 67,824 लोग मौजूद हैं और ये चलते फिरते और दौड़ते भागते हैं। अमेरिका में मर्द 90 साल और औरतें अमूमन 92 साल ज़िंदा रहती हैं। यूरोप में मर्दों की औसत उम्र 80 साल और ख़वातीन की 84 साल हो चुकी है और पाकिस्तान में भी इस वक्त 1,13,00,000 लोगों की उम्रें 60 साल से ज़्यादा हैं। ये तादाद कुल आबादी का 6.5% बनती है। दुनिया में 50 साल तक ये मुमकिन नहीं होता था। लोगों को ज़बरदस्ती फ़ौज में भर्ती के महाज पर भिजवाया जाता था और ये वहाँ से ज़िंदा सलामत वापस नहीं आते थे। आज पूरी दुनिया में जबरी फ़ौजी भर्ती पर पाबंदी लग चुकी है। आज सेहत, तालीम, रोज़गार और खुराक दुनिया के हर इंसान का बुनियादी हक बन चुकी है और दुनिया का कोई कानून
किसी शख्स को इस हक से महरूम नहीं कर सकता। क्या ये मकाम शुक्र नहीं? क्या हमें दुनिया के बेहतरीन वक्त में मौजूदगी पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करना चाहिए? अल्लाह ताला अगर हमें 200-250 साल पहले पैदा कर देता और हम किसी मोहलक बीमारी, जंग या किसी दरिंदे का रिस्क बन जाते, या फिर गुलाम इब्ने गुलाम होते और किसी जागीरदार के घोड़ों की लिद साफ करते करते मर जाते, तो हम कुदरत का क्या बिगाड़ सकते थे? क्या हम उस दौर में इब्तला में अपनी पैदाइश पर कोई सवाल उठा सकते थे? क्या हम कुदरत से टकरा सकते थे? जी नहीं। चुनांचे हम अगर 21वीं सदी में हैं तो ये अल्लाह की ख़ास मेहरबानी है, ये उसका खसूसी करम है और हमें इस करम पर उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। मेरे एक अरबपति दोस्त हैं, ये प्रोस्टेट कैंसर में मुब्तला हुए, ऑपरेशन हुआ और इनका पेशाब कंट्रोल करने का सिस्टम ख़राब हो गया। ये अब अपना पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पैम्पर लगाकर सारा दिन घर में बैठे रहते हैं। मैं इनके पास गया तो ये धाड़े मार मार कर रोने लगे। मैंने तसल्ली दी तो ये आंसू साफ करते हुए बोले, मैं बीमारी की वजह से नहीं रो रहा, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझसे सजदे की तौफीक भी वापस ले ली। मैं अब नमाज़ पढ़ सकता हूँ और ना उम्रा और हज कर सकता हूँ। मैं ये सुनकर कांप उठा और आसमान की तरफ देखकर अर्ज़ किया, या बारी ताला तेरा कितना करम है, तुमने हमें सजदों की तौफीक अता कर रखी है। हम जब चाहें तेरी बारगाह में सजदा रेज़ हो जाते हैं। दुनिया में कितने लोग हैं जो तेरे सजदे की लज्जत से महरूम हैं। मैंने एक दिन में फुटपाथ पर एक भिखारी को देखा, वो 2 ईंटें जोड़कर बैठा था और बार बार कहता था, या बारी ताला तेरा कितना करम, कितना रहम है, मेरा वक्त सिर्फ मेरा है और मैं किसी का गुलाम, किसी का नौकर नहीं हूँ। मैं उसके पास रुक गया, जेब से 50 रुपए निकाल कर उसके गत्ते पर रख दिए और पूछा, मुझे तुम्हारे शुक्र की समझ नहीं आई। वो हंसकर बोला, मैं हर वक्त मसरूफ़ लोगों को दाएं बाएं से गुजरते देखता हूँ। ये लोग रिस्क के गुलाम हैं, ये रिस्क के लिए अपनी ज़िंदगी तक गिरवी रख चुके हैं, जबकि अल्लाह ने मुझे इस दुख से रिहाई दे रखी है। मेरा वक्त सिर्फ मेरा है, मैं जहाँ चाहता हूँ बैठ जाता हूँ और तुम्हारे जैसा कोई ना कोई शख्स मेरे हिस्से का रिस्क मुझे दे जाता है। मैं अपने अल्लाह का शुक्र क्यों ना अदा करूं? मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने सोचा, मैं कितना बदबख्त हूं, मुझे शुक्र की इतनी तौफीक भी नहीं। आप भी सोचें, आपको भी एहसास हो जाएगा हम कितने बदबख्त हैं। हम उसका खाते हैं मगर शुक्र के लिए उसे सजदा नहीं करते।